कितना सुंदर स्माइल एंड कितना सुंदर परफॉर्मेंस पवनदीप राजन का। फैंटास्टिक। मज़ा आ गया। आज मैं बहुत लेट हुआ इसलिए क्योंकि मैं देख ही नहीं पाया ये शो। और आज मुझे थोड़े से क्लिप्स मिले, खाली मैं पूरा इवेंट नहीं देख पाया। और मज़ा आ गया भाई। बट जिस तरीके से परफॉर्मेंस था वो, आज का जो इवेंट, कल का जो इवेंट था मेरे अकॉर्डिंग वो पूरा कॉलेज इवेंट था। और कितना मस्त तरीके से पवनदीप राजन खुद, उनके साथ भी मतलब वो लोग कैसे गा रहे थे और एक सेलिब्रेशन चल रहा था। वो रैदर देन इवेंट कल सेलिब्रेशन लग रहा था। एंड पवनदीप का फेस देखो, उसका स्माइल देखो, पूरा एकदम मतलब कोई टेंशन नहीं है। उसके फैंस को ही बेवजह टेंशन होती है। इस टाइप का फेस था यार वो। ही इज़ रिलैक्स्ड, ही वॉज रिलैक्स। तो इतना आप लोग क्यों टेंशन लेते हो, मुझे समझ में नहीं आया। बहुत ही बेहतरीन इवेंट था। एंड बाय द वे, सुना है मैंने कि पवनदीप राजन का फीस भी अभी बढ़ चुका है रिसेंटली। तो इसीलिए चॉकलेट वाले जो है, और डिमांड भी पवनदीप राजन की आ रही है बहुत सी जगह से। तो चॉकलेट वाले कुछ जगह पे अभी टिकट रेट्स बढ़ाने वाले हैं कॉन्सर्ट्स के, इवेंट्स के। ओके, ये लेटेस्ट न्यूज़ दे रहा हूँ मैं आपको, देख लेना आप। अगर अगली बार आप पवनदीप राजन के कोई कॉन्सर्ट, एक बात यहाँ पे मैं कहूँगा, एक बंदा था पवनदीप राजन को लेकर बहुत अच्छा, उसने सवाल क्रिएट किया मेरे कमेंट बॉक्स में। उसने ये बोला कि भाई इसका क्या फ़ायदा है, कॉन्सर्ट्स तो बहुत से सिंगर्स करते हैं, व्हाट अबाउट द प्लेबैक सिंगिंग। तो भाई उसका सवाल बहुत सही था। प्लेबैक सिंगिंग का क्या, उनके सॉन्ग्स भी तो कम आते। चॉकलेट वाले उनको सिर्फ कॉन्सर्ट्स भेज रहे, सॉन्ग्स तो नहीं। तो भाई अब ये दोनों ऐसे ही बन के रह गए। सीधी बात है। अरिजीत ने भी कॉन्सर्ट्स किए हैं, लेकिन अरिजीत ने बॉलीवुड में भी अपना नाम किया है। जुबिन नौटियाल ने बॉलीवुड में भी अपना नाम किया है। तो भाई अब ये ऐसे ही दिशा में जा रहे हैं कि इनका बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं रहने वाला है। या आइदर ये हो सकता है कि तुम बॉलीवुड के साथ समझौता कर लो, वो जो मानेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। ट्राई बॉलीवुड फॉर 2 ईयर्स, 2-3 ईयर्स। बट उसमें ये होता है, बॉलीवुड में अगर जाते हो, नए होते हो, तो बॉलीवुड तुम पे रूल्स लगाता है। तुम 2-3 साल कोई कॉन्सर्ट नहीं कर पाओगे फिर। हाँ, ये एक है। तो शायद पवनदीप राजन को ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि पवनदीप राजन को ऑफ़र नहीं आया बॉलीवुड से। मैं लिख के देता हूँ आए होंगे। हो ही नहीं सकता कि नहीं आया ऑफ़र। भाई वो बहुत ट्रेंडिंग सिंगर है अभी, नामुमकिन है। इवन अरुणिता को भी आया होगा, उसके ने तो 1-2 सॉन्ग्स गाए भी। बट इनके रूल्स होते हैं कि अगर ये लोग गए तो भाई फिर तुम्हें 2-3 साल, तो देखो भाई 2-3 साल अगर तुम कॉन्सर्ट नहीं करोगे, सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग करोगे, बाद में अगर छोड़ देते हो बॉलीवुड वगैरह, तो कॉन्सर्ट करते भी हो तो वो पैसा नहीं मिलेगा जो अभी मिलेगा। सिंपल सी बात है। दूसरी बात ये भी है कि बॉलीवुड में ऑब्वियसली फ़ायदा बहुत है, सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत फ़ायदा है। बट वहाँ पे एक डोमिनेशन होता है, तुमको रोक बहुत ये कर रही जाती है कि भाई ये मत करो, वो मत करो। बट यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ कि चॉकलेट भी तो इनको वैसे ही यूज़ कर रहा है ना, तो क्यों ना भाई बॉलीवुड भी ट्राई करे ये लोग। देखो भाई, बड़े बड़े सिंगर बॉलीवुड में गए थे, चाहे मोहित चौहान हो, चाहे वो अभी का ही रिसेंट का ही बोल दे रहा हूँ मैं, वरना पुराना नहीं बोल रहा हूँ। अरिजीत सिंह हो, जुबिन नौटियाल हो, अभी विशाल मिश्रा चल रहा है। तो भाई हाँ, ये बात तो मैं भी एग्री करता हूँ कि बार बार कॉन्सर्ट्स करना और प्लेबैक सिंगिंग का एक या फिर एक सॉन्ग गाना, ये अगर आप ये पूछोगे कि भाई ज़्यादा तरक्की किस में है, तो मैं बोलूँगा सिंगिंग में। एग्री करता हूँ कि कॉन्सर्ट्स तो भाई होते हैं, बहुत से सिंगर्स के होते हैं। वो तो सलमान अली, दानिश वानिश के भी होते हैं। उतने ट्रेंडिंग, उतने महंगे नहीं होते जितना पवनदीप का हाइप है, मैं मानता हूँ। और बॉलीवुड से भी ऑफ़र आई होगी, मैं सीधा बोल रहा हूँ कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, क्योंकि भाई उसको पता है रूल्स कैसे। बट इसमें ये भी है कि आप सिर्फ कॉन्सर्ट वाले बन के रह जाओगे फिर। तो ये भाई देखो यार, कॉन्सर्ट्स के मामले में ये बंदे को ये यहाँ पे जा चुका है। बट जब सिर्फ सिंगिंग की बात आती है कि अब सॉन्ग्स कम हो रहे हैं, देखो चॉकलेट पाई भी कैसा गेम खेल रहा है, जाके देख लो। लास्ट के 2-3 साल में इनके सॉन्ग्स कम हो गए, सिर्फ कॉन्सर्ट्स पे भेज रहे। पैसा तो बहुत आ रहा है, बट पॉपुलैरिटी इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग कम, कम कह सकते हो आप। कम नहीं, ये लोग पॉपुलर कम नहीं है, बट भाई ये तो गेम है ना फिर। तो फिर तो ये चॉकलेट वालों की, अभी देखो भाई, ये डिसीजन अगर आप ये बोलोगे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो उसका खुद का है। अरुदीप का, दोनों का खुद का डिसीजन है कि उनको करना क्या है।
अब वो प्यार व्यार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़रा करियर की भी बात कर रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात है, दोनों को बॉलीवुड से ऑफ़र नहीं आई है, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मेरे जो एक तरीके से कांटेक्ट में क्रिटिक्स है ना 2-3, इनको आई थी पिछले साल 23 में आई थी, एंडिंग 23 के। इन्होंने मना कर दिया क्योंकि कुछ रूल्स थे जो इन्होंने कुछ साइंस करके रखे थे ऑलरेडी चॉकलेट के साथ, तो ये वो नहीं करने वाले थे, इनको एक ही कुछ एक्सेप्ट करना था, तो इन्होंने चॉकलेट को किया था। तो हाँ, पर आप मुझे तरक्की वाइज पूछोगे, कॉन्सर्ट से बड़ा भाई बॉलीवुड है। अब ये मानो, देखो बॉलीवुड को कितना भी कोसो आप, गाली दो, कुछ भी करो, फैक्ट चेंज नहीं होने वाले। बट अब देखो आप ये बोलोगे कि फिर इन्होंने करना क्या चाहिए। नहीं, सिंपल बात है, इनका डिसीजन है, खुद इन्होंने क्या करना चाहिए। अगर ये कॉन्सर्ट्स में पैसा तगड़ा तो मिलता है भाई, पैसा बहुत मिलता है कॉन्सर्ट्स में, मैं भी मानता हूँ, बॉलीवुड में भी मिलेगा, लेकिन बॉलीवुड में तुमको रोक लगाने वाले बहुत है। बट ऑन सीरियस नोट अगर मैं बोलूँ, तो चॉकलेट पाए भी तो इन पे रोक लगाता है बीच बीच में। इनको हैंडल तो चॉकलेट ही कर रहा है ना, इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल करना, ये करना वो करना, तो भाई दोनों पे जगह पे सेम ही है वैसे। तो इन्होंने मेरे अकॉर्डिंग अब बॉलीवुड का भी सोचना चाहिए। आप कोई माने ना माने ये है बात, बट अगर दोनों भी जगह पे तुम्हें कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करनी है तो बॉलीवुड के भी कर लो भाई। क्योंकि किसी एक्टर को मान के चलो, कार्तिक आर्यन वगैरह, भाई अगर कोई सॉन्ग तुमको टी सीरीज़ का मिल जाता है, वो भी फिल्म वाला, एल्बम वाला नहीं, फिल्म वाला, तो जो पॉपुलैरिटी बनती है ना भाई, वो इन कॉन्सर्ट से नहीं बनती है भाई, उससे कहीं ज़्यादा है। देखते हैं, चलो जो भी है। अब मुझे जो लगा मैंने बोला, आप लोगों पर है बाकी। और बाकी सच बोलूँ तो वो डिसीजन उनका है, लेकिन ऑफर्स उनके पास कम नहीं है, बट डिसीजन वही लेंगे ना कि उनको जाना है या नहीं बॉलीवुड में। देखते हैं।